हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीआई का तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम सीआई नहीं एसआई का तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एसआई का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो स्टूडेंट पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं, पहले प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, पहले देखें, उसके बाद तीसरा वीडियो देखें, ठीक है। और लगातार सुपर 20 का भी सेट चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि हम तीसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर का रहा है, कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 81 रुपया हो जाएंगे कहे के मतलब ये 81 रुपया जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ। याद रखिएगा, हो जाएगा के मतलब मिश्र धन। हमसे पूछ रहा है क्या जी, कितना समय पूछ रहा है ना, तो समय बराबर याद रखिएगा, समय बराबर क्या होगा? तो ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना दर होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन में क्या बोले थे कि मिश्रधन में मूलधन प्लस ब्याज ऐड रहता है। तो हम कहेंगे कि जो मिश्रधन दिया हुआ है 81, इसमें मूलधन और ब्याज दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि 72 रुपया मूलधन है, मूलधन 72 रुपया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मूलधन 72, मिश्रधन 81 रुपया। तो हम कहेंगे कि मिश्रधन में हम मूलधन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमें ब्याज आ जाएगा, क्योंकि ब्याज जो दिया हुआ रहता है, मिश्रधन जो दिया हुआ रहता है, उसमें मूलधन प्लस ब्याज ऐड किया हुआ रहता है। यदि हम मिश्रधन में जब ब्याज निकाल लेंगे तो मूलधन बचेगा, या तो हम मिश्रधन में हम मूलधन घटाएंगे तो ब्याज बचेगा, घटाइएगा तो कितना बचेगा? 9, यानी कि 9 ब्याज आ गया। अब पूरा पता चल गया, तो ब्याज के जगह ब्याज देंगे, 9 ब्याज है, 9 ब्याज अगुना 100 और मूलधन कितना? मूलधन तो 72 है। और दर कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 पूर्णांक, दिया हुआ इतना दर 6.1/4%। इसको लिखेंगे 6 × 24 25/4, इसको लिखेंगे 25/4। तो 4 नीचे नहीं लिखते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, यही आंसर आ जाएगा। काटिए 25 × 100 और काटिए 9 × 8 = 72, 4 दूनी 8, 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? समय 2 बरस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन था। 27 नंबर करा, एक व्यक्ति 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार, 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया। पूरे सौदे में से क्या लाभ हुआ? 2 जगह एक तरह से कह सकते हैं कि उधार दिया है और दोनों का राशि सेम है। सबसे पहले कहेंगे कि पहला कितना दिया हुआ है, तो पहला 5000 रुपया मूलधन, मूलधन के तुलना मूलधन से 100 से, यहाँ पर जो दिया हुआ है 4% 2 बरस के, तो यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 यहाँ से निकालेंगे। उसके बाद एक और अलग दिया हुआ है, दूसरे व्यक्ति को दिया है। अब मूलधन 5000 पर, मूलधन 5000, मूलधन के तुलना मूलधन से, इसको दिया है कितना? इसको दिया है 6.1/4% पर और 2 बरस के लिए। दर और समय गुना करते हैं तो ब्याज आता है, उसी प्रकार से दर और समय गुना करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो 6 × 24 = 1, 25, 25/4 और गुना करेंगे नहीं, तो गुना करेंगे तो 2 से, तो 2 कट जाएगा, तो हमको यहाँ से दर 25/2 आ गया, यानी कि दर 25/2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दर निकालिए और यहाँ से दर निकालिए, दोनों के कितना लाभ हुआ देख लेना। 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे
तो 8 पचे 40, यहाँ से कितना आ गया 400 आ गया, है ना। यहाँ से काटते हैं 0 से 0, इसको काटेंगे तो कितना 25, तो 25 गुना 25 कितना 625, यहाँ से निकाले तो कितना आ गया 625, यहाँ से 400, तो कितना का लाभ हो गया, तो कहेंगे कि 225 के लाभ हो गया। कितना के लाभ हो गया 225 के लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया थे, उसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार दे रूप में मिले हो, तो 4% दी गई धनराशि क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ, हम इस तरह के क्वेश्चन करवा चुके हैं पिछले वीडियो में, या नहीं तो हम सुपर 20 में करवाए हैं। क्योंकि यहाँ पर मेन राशि जो दिया हुआ है, एक 16,000 रुपये मूलधन है, कुछ पर 4%, शेष पर 5%, तो यहाँ पर टोटल पर भी दिया हुआ रहता कितना प्रतिशत, या तो यहाँ पर दिया हुआ रहता टोटल ब्याज कितना हुआ है, तो हम टोटल यहाँ से निकाल लेते कि इसका दर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर एक राशि नहीं दिया हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन अधूरा है। 28 नंबर रहने दीजिएगा। 29 नंबर, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है, तो तदनुसार वह राशि कितनी है। सिंपल क्वेश्चन है, चला ध्यान दीजिएगा। कितना कर रहा है 770 हो जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि मेन राशि जो दिया हुआ है करा 770 हो जाती है। हो जाती है का मतलब हम क्या बोलते हैं कि मेन राशि जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। हो जाती का मतलब मिश्रधन समझना, तो 770 हो जाती है, यानी कि इसका मतलब ये मिश्रधन है। तो 10% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष, तो यहाँ से अच्छा ये मिश्रधन है तो इसका तुलना तो मिश्रधन से करेंगे। अब मिश्रधन आता कैसे है, तो कहेंगे कि ब्याज में हम 100 जोड़ देंगे, वही मिश्रधन हो जाएगा। तो ब्याज आएगा कितना, तो 10% और 4 वर्ष, जब दर और समय को गुना करेंगे तो ब्याज आ जाएगा, तो 40 ब्याज। लेकिन हमको मिश्रधन है तो इसका तुलना तो मिश्रधन से, मेन राशि मूलधन तो मूलधन की तुलना मूलधन से, मेन राशि ब्याज तो ब्याज की तुलना ब्याज से, मेन राशि मिश्रधन तो इसका तुलना तो मिश्रधन से करेंगे। तो मिश्रधन आता कैसे है, तो ब्याज में हम 100 जोड़ देते हैं, यानी कि मूलधन जोड़ देते हैं, तो 40 आया ब्याज, आई 100 जोड़ देंगे, तो कहना इसका तुलना 140 से गुना 100 कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो 0 से 0, इस 7, ये 5, इस 7 से काटेंगे तो इतना बार में 11 पचे 55, 550 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस मेन राशि जो दिया हुआ उसका तुलना वो उसी से करना है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्ष के लिए रखी गई है, यदि उसे 3% अधिक दर रखा जाता तो 1440 रुपया अधिक मिलता। मेन राशि अधिक या कम कहेगा ना, तो इसका मतलब समझ जाना है अंतर होता है। तो दिया हुआ है करा 1440 अधिक मिल रहा है, यहाँ पर 4% और 4 वर्ष में ली गई 3% अधिक रखा गया है, ये 4 बरस दिया हुआ है, ठीक है। 3% अधिक, यहाँ पर 1440 अधिक, यहाँ पर कितना अधिक, 4 दिया 12 अधिक, अगुने 100 कैलकुलेशन कर लीजिए। तो करेंगे तो ये काटेंगे तो बराबर है 44 से 120 बार में, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा तेजी कीजिए। अब शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों से जमा की, क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देता है। 3 बरस के बाद उसे कुल 3300 ब्याज मिला, तो कुल धनराशि कितना है। ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में करवा चुके हैं। करा शिल्पा ने 2 समान धनराशि अलग अलग बैंक में किया है, तो 2 बैंक में मानेंगे कि एगो में 100, अगलों में 100, और इस पर कितना 10% और इस पर कितना 12%।
और कह रहा है कि साधारण ब्याज देते हैं 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद उसे टोटल 33 रुपया ब्याज मिला। मेन राशि यहाँ 3300 टोटल ब्याज मिला है, तो टोटल इसका तुलना तो टोटल ब्याज से करेंगे। मेन राशि 3300 ब्याज, तब ब्याज की तुलना ब्याज से। ब्याज आता कैसे है तो कहेंगे दर और समय गुना करेंगे तो ब्याज। यहाँ ब्याज 10 तिया 30 आ जाएगा, इसका ब्याज कितना आ जाएगा 12 तिया, दोनों को समय 3 वर्ष है तो 12 तिया 36, यहाँ ब्याज 36। टोटल ब्याज 3300, तो टोटल के तुलना टोटल से 3630 करेंगे तो इसका तुलना 66 से। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है उसने कुल कितनी धनराशि जमा की। यदि प्रत्येक कहता तो हम 100 से करते, लेकिन कह रहा है कुल, तो 100 व 100 200 से। काटिए, जब हम काटेंगे, काटिए, नहीं तो यहाँ से इसे काटिए ना, इसको काटेंगे 2 बार में तो ये 33, ये काटेंगे तो 100। अब ये काटेंगे 33 से, इसको काट दीजिएगा तो ये 100 बार में कट जाएगा, तो 100 गुने 100 गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इतना करना पड़ेगा आपको। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन करा, एक वर्ष में 5,000 रुपया से बढ़कर 5700 रुपया हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपया बढ़कर कितने हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, करा 5 वर्ष, करा 1 वर्ष में 5,000 रुपया से बढ़कर 5700 रुपया हो जाते हैं। ये दिया हुआ है 1 वर्ष में, टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष में, मूलधन दिया हुआ है कि 5,000 से बढ़ के 5700 रुपया हो जाता है, यानी कि ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। तो हम कहेंगे कि जो मिश्र धन है, यहाँ से हम दर निकाल लेते हैं कि इस पर दर कितना प्रतिशत आता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो दर आएगा कैसे, दर बराबर होता है क्या, दर बराबर ब्याज गुना 100 और मूलधन और गुना समय देंगे। तो कुछ नहीं करना है, अब इस समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक। तो मिश्र धन में कहते हैं कि मूलधन और ब्याज ऐड रहता है, तो हम कहेंगे कि मूलधन इसमें घटा लेंगे तो हमको ब्याज आ जाएगा, तो घटाइएगा तो 5700 में 5,000, तो ये 700 कितना आ जाएगा, ये ब्याज आ जाएगा। अब ब्याज की जगह पर 700 और गुने 100 और मूलधन कितना, मूलधन तो 5,000 और गुने समय कितना, समय 1 वर्ष, 0 से 0 और 1 से 1, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 14% आ गया, इस पर से 14% आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 वर्ष 5,000 रुपया से बढ़कर 5700 रुपया हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से, उसी साधारण ब्याज की दर के मतलब इसको निकाले तो 14% आया था, इसी दर से 5700 रुपया कितने हो जाएंगे, उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपया बढ़कर कितने हो जाएंगे। हो जाएंगे का मतलब बोला है मिश्र धन। ये जो 7,000 रुपया का बढ़कर कितने हो जाएंगे, तो ये 7,000 रुपया है ना, ये मूलधन है, मूलधन के तुलना मूलधन से। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 14% है और कितना दिया उस समय 5 वर्ष है, तो 14 × 5 = 70। हमसे पूछता है जो गुना करेंगे, तो हमसे पूछ रहा था कोची कि उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपया बढ़कर कितने हो जाएंगे। हो जाएंगे का मतलब हमसे मिश्र धन पूछ रहा है ना, तो मिश्र धन के मतलब ब्याज में 100 जोड़ के बोलेंगे, तो 14 × 5 = 70 ब्याज, लेकिन 100 जोड़ेंगे तो 170 से करेंगे, 0 से 0 गुना कीजिए, 17 × 5 = 50, 17 × 6 = 2 से 70 7 19 से डबल 0, इतना आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किए, पहले यहाँ पर से हम ब्याज निकाल दिए, दर निकाल दिए, दर निकाले, काहे कि इसलिए दर निकाले थे क्योंकि बोल रहा था क्वेश्चन में कि उसी साधारण ब्याज की दर से, उसी यानी कि इस पर हम दर निकालेंगे कितना आएगा, तो 14, इस पर से मिश्र धन दे देना। इस 7,000 मूलधन है, मूलधन के तुलना मूलधन से पूछ रहा है कि कितना हो जाएंगे। हो जाएंगे का मतलब पूछता है जो गुना करते हैं तो 70, तो 14 × 5 = 70, तो 70 तो ब्याज है, इसमें 100 जोड़ेंगे तो मिश्र धन होगा, तो 170 कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया था,
ऑप्शन नंबर बी आ गया। 33 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन कर रहा है, कोई धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से 1725 रुपया हो जाती है। 15% में कितना हो जाता है? 1725 हो जाता है। और 20% साधारण ब्याज पर उस ब्याज पर उतने ही समय में कितना हो जाता है? 1800 रुपया होता है। समय भी उतना ही है, 1800 रुपया हो जाता है। तो वह धनराशि क्या है? तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। दोनों के अंतर कितना दिया हुआ है? तो दोनों के अंतर कहेंगे कि 75 है। दोनों के अंतर 75। यहाँ तो कितना अंतर है? दोनों के अंतर यहाँ पर 5 है। और गुना 100 कर लीजिए। इसको काटेंगे तो 15 बार में कितना आ जाएगा? 1500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का रहा है, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटकर 3.5 हो गया। के जाने कि किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपया कम हो गई। बैंक कितने रुपया धनराशि जमा कराई थी? मेन राशि देखना है कि 105 रुपया कम, तो कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। यहाँ पर कम है तो कम या अधिक मतलब अंतर। यहाँ पर देखिए 5% से 3.5% हो गया, यानी कि कितना कम हो गया? 1.5%। तो मेन राशि यहाँ पर कम हो रहा था, मेन राशि 105 कम हो रहा था, तो कम या अधिक मतलब अंतर था। ये दोनों में अंतर का मतलब घटावेंगे। यहाँ पर कितना कम? इतना कम। आगुन है, सब कैलकुलेशन करिए। दशमलव उड़ाइएगा तो 0, और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से कितना आ जाएगा? गुना कीजिएगा तो 7000 आ जाएगा। 7000 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वार्षिक ब्याज की दर से 11.5% से 10 रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55 रुपया वार्षिक की हानि होती है। पूंजी ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। 11.5% से 10% हो गया। यहाँ पर मेन राशि दिया हुआ है कि 55.50 की हानि हो रहा है। हानि या लाभ के मतलब दोनों के अंतर होता है। यहाँ पर अंतर कहेंगे कि 11.5 से 10 हो गया। कितना कम गया जी? यहाँ पर कहेंगे कि 1.5 कम गया। तो इसका तुलना इतना से गुना पूछ रहा है पूंजी, तो 100 से कर लीजिए ना। 1.5 का मतलब ऐसे, ठीक है ना? दशमलव उड़ा दीजिए ये वाला, ये 0 से ये 0 काटिएगा तो आप इतना कैलकुलेशन कीजिए ना। अच्छा, काट देते हैं। 15 या 45 तो 100 ये 5, 15 सत्ते 75 से इसको आप डायरेक्ट भागा दीजिएगा ना, तो ये कटेगा 370 बार में। 1 0 तो कितना आ जाएगा? 3700 आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 36 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर सेम क्वेश्चन है। 36 नंबर साधारण ब्याज की दर से 10% से 12.5% हो गया। 10% से 12.5% हो गया। 12.5% हो गया है ना। यहाँ पर कह रहा है कि 12.5 रुपया बढ़ जाता है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे इतना करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 2.5 बढ़ रहा है। गुना मूलधन पूछ रहा है 100 से, दशमलव उड़ाएंगे, 0.0 से 0, और 25 से कितना? 500 आ जाएगा। अच्छा, 5000 है। 0 0 25 से कहाँ पर गलती की है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अच्छा, पिछला भी वीडियो में ध्यान दीजिएगा। दशमलव उड़ाइएगा तो सेम क्वेश्चन है। 34 नंबर भी हम करवाए थे, ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर कई नंबर क्वेश्चन था जी? अच्छा हाँ, 10% से 12.5% हो गया। यहाँ पर 12.5 के वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर कितना के वृद्धि हो रहा है? 10 दोबारा 2.5 के वृद्धि हो रहा है। और पूछ रहा है क्या? मूलधन 100 से करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे। 25
कितना, अढ़ाई है ना, अढ़ाई हो गया, दशमलव उड़ाएंगे, 199 दे देंगे। काट छाट कीजिए आप खुद। यहाँ पर दशमलव है, दशमलव उड़ाएंगे तो एक अंक 1 शून्य दे दिए, ठीक है। यहाँ पर दशमलव है, 2 अंक है तो नीचे भी 2 शून्य दे सकते थे, 0 से 0। अब काटिए, लेकिन ये 5 से 12 यहाँ पर 5000 दे लीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन है चला, इतना आपको करना पड़ेगा जी। 10% से 12.5% हो गया। एक व्यक्ति 12.5 रुपया बढ़ जाता है, यहाँ पर बढ़ रहा है कितना, 10 से 12.5 हो गया, अढ़ाई रुपया बढ़ रहा है। 2.5 रुपया को भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 1 5/2, 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, गुने 100। तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव उड़ाए 2 अंक है, नीचे 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 5 25, अढ़ाई है 5, 500 आ रहा है। कैलकुलेशन कीजिएगा आप, मेरा तो 500 आ रहा है, तो इसमें 5000 दिया हुआ। 37 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 बरस के लिए उधार दिया गया, यदि हाई प्रतिशत वार्षिक अधिक दर से उधार दिया होता तो 540 रुपया अधिक ब्याज मिलता। 540 रुपया अधिक, सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन वही नहीं है। 3 बरस दिया हुआ, यहाँ पर 2.5% अधिक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 या 75, 7.5 अधिक हो जाएगा। उधार गई राशि 0, उड़ाएंगे तो 0 इधर कर देंगे। अब काटिए, काटेंगे 25 से काटेंगे, 25 या 75 और 25 4 100, काटिए। इसको काटेंगे 3 से, 3 1 3, 3 8 24, 0, 18 4 72, 7200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 बरस के लिए निवेशित किया गया, 1% अधिक दर पर निवेशित किया होता तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता। सिंपल क्वेश्चन है, 24 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। यहाँ पर 2 बरस में 1% पर कितना अधिक मिलेगा, 2 एक कहाँ है 2, इसका तुलना 2 से, गुना 100, इसको काटिएगा तो कितना, 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर करा, किसी धनराशि करा है 39, एक धनराशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 बरस के लिए उधार दी गई थी, यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया होता तो उसे 300 रुपया अधिक मिलता। सेम क्वेश्चन है, यहाँ 300 रुपया अधिक मिल रहा है, यहाँ पर 3% और 2 बरस पर कितना अधिक मिलेगा, 3 दूनी 6 गुने 100, कैलकुलेशन सेम कीजिए ना, 6 25, 5000 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर करा, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों का साधारण ब्याज 42 रुपया का अंतर है। मेन राशि 42 रुपया के अंतर है, तो इसका तुलना तो 42 रुपया अंतर से करेंगे, ब्याज के अंतर है। यहाँ पर दिया हुआ है 5%, एगो दिया हुआ है 3 बरस, एगो दिया हुआ है 4 वर्ष। यहाँ पर दोनों को ब्याज के अंतर है, तो इसका तुलना तो ब्याज के अंतर से करेंगे। ब्याज इसका कितना आ जाएगा, 5 या 15, इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 5 और 20, तो दोनों में अंतर कितना, 5 गुने 100, ब्याज आ जाएगा 15 1 20, काटिए, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, इसको काट गुना कीजिए, गुना करेंगे तो 0 2 दूनी 4 दूनी 8, 840 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, एक टाइप का दिया हुआ है। आज एक टाइप ख़त्म हो जाएगा, कल दूसरा टाइप से अगला वीडियो में स्टार्ट होगा। सेम क्वेश्चन ये भी है, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक दर से 7.3/4
वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आई, उसकी पूंजी क्या है? सेम क्वेश्चन करा चुके हैं। 8% से कितना हो गया? 7.3/4 यानी कि 7.25 हो गया। घाटा कितना? तो 1/4 घाटा। तो कर रहा है यहाँ पर कितना घट रहा है? तो 61.50 घट रहा है। तो यहाँ पर कितना घटा? इसका तुलना तो 1/4 से, तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, गुने 100। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा? 24,600 आ जाएगा। आपको करना पड़ेगा। कभी किन्हीं को नहीं यदि समझ में आया कि 1/4 आया कैसे, तो ऐसे आप कर सकते हैं कि तो 8 है, 8 लिख दिए। इसको लिख सकते हैं 28, 28 और 3 31, 31/4। और अंतरे तो हमको लेना है, अंतर का मतलब घटा के, कुछ नहीं था ये 1। इस एलसीएम लेंगे 4, एक से इसमें करेंगे तो कितना? 4 बार में 8 चौके 32, भागा देंगे तो एक बार में ये 31 से, अब घटाएंगे तो 32 में 31 गया तो 1/4 आ जाएगा। नहीं इतना तो आपको करना पड़ेगा, इसलिए 1/4 आया। तो इसका तुलना 1/4 से, 4 नीचे रहेगा नहीं ऊपर चल जाएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 24,600 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चला। 42 नंबर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 से 12.5 हो गया। सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं। ऐसे व्यक्ति की आय में 1250 बढ़ जाती तो मूलधन, यहाँ 1250 बढ़ रहा है, यहाँ 10% से 12.5% हो गया। कितना बढ़ गया जी? 2.5 बढ़ गया। इसका तुलना 2.5 से गुना 100। कैलकुलेशन कीजिए। सेम क्वेश्चन लगता है पिछला वाला है जी, 42 के, जो 42 देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें दशमलव नहीं दिया हुआ, इसमें दशमलव दिया हुआ है। देखिए इसको करके दशमलव उड़ाएंगे 1 0, 25 25 25 से, देखिए इस ठीक आ गया आंसर। कितना आ जाएगा? 50,000। 50,000 50,000 है भी, उसमें आंसर गलती दिया हुआ है, 1 0 बढ़ा के दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर 1। 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से ब्याज इतना मिलेगा। 150 रुपया जो दिया हुआ है ब्याज है, तो इसका तुलना तो ब्याज से करेंगे। तो ब्याज आएगा कैसे? तो समय और दर को गुना करेंगे। लेकिन ये 6 बरस रहता तो 24 ब्याज आता, लेकिन 6 महीना, इसको साल में बदलेंगे तो 12 से भागा देंगे, काहे कि एक साल में 12 महीना। काटिए, 6 दूनी 12, 2, इससे 2 काटेंगे तो कितना ब्याज आ गया? 2 आ गया। इसका तुलना 2 से गुने 100 से काटिएगा तो ये कितना? 75 बार में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7500। इतना तो करना पड़ेगा आपको, 7500 आ जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो उधार दी गई राशि थी, ध्यान दीजिएगा 540 अधिक, क्वेश्चन पिछला करा चुके हैं। यहाँ पर 3 बरस और 2.5%, 25 दिया 75, 7.5 पूछ रहा है क्या? तो मूलधन पूछ दिया और क्या पूछेगा जी? दशमलव उड़ाएंगे 0, काटिए। सेम क्वेश्चन पिछला बार में 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 4 100, इसको काटिएगा 3 से, 3 1 3, 3 8 24, 0, 18 चौके 72, 7200 आ जाएगा। 7200 से हम 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर इतना करना पड़ेगा। 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कराए साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 बरस के लिए निवेशित किया गया, 1% अधिक दर पर निवेशित किया होता तो 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो ब्याज की धनराशि बोल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 24 रुपया बोल रहा है कि अधिक मिलता। यहाँ पर 2 बरस 1% अधिक, तो 2 1 2 अधिक, और गुने
100 काटेंगे तो कितना 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं के दुगने के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब मिश्र धन, यानी कि 1 से 2 हो गया, ये मूलधन होता है, ये मिश्र धन होता है, ठीक है। मिश्र धन में मूलधन घटाइएगा तब ब्याज आ जाएगा। ब्याज के 2 में से गया 1 ब्याज। अब सब कुछ दिया हुआ है, समय बराबर सूत्र लगा दीजिए, ब्याज गुना 100 अब मूलधन गुना दर कर लीजिए। ब्याज कितना 1 और 100 मूलधन कितना दिया हुआ है 1 और दर कितना दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है 15%। काटिएगा तो देखिए ये कट रहा है, या तो आप इसमें डायरेक्ट भागा दीजिए तो काट लीजिए। 5 से काटिएगा 5 या 15, 5 से काटिएगा तो 20/3 बरस के मतलब हुआ, भागा दीजिएगा तो 6.2/3, 18 2 20/3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। आज हम टाइप 1 समाप्त किए, अगला वीडियो में हम टाइप 2 समाप्त करेंगे, ठीक है। और आप सब रिवीजन ज़रूरी कीजिए, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और सुपर 20 देते हैं उसमें बनाइए, और कैलकुलेशन तो करना आपका काम है, जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। बस आज बार इतना ही रह देते हैं। जय हिंद जय भारत।